अक्सर हम देखते हैं कि लोग समाज सेवा के नाम पर अपनी ब्रांडिंग करने से नहीं चूकते। एक पेड़ लगाया जाता है तो उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा जाती है। लेकिन आज हम आपको प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज से एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो शोर शराबे से कोसों दूर खामोशी के साथ एक बड़ी क्रांति लिख रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अजय प्रताप सिंह रिंटू की। न कोई कैमरे की चमक, न कोई सियासी दिखावा, बस सेवा का संकल्प और पर्यावरण के प्रति समर्पण। प्रतापगढ़ का विश्वनाथगंज क्षेत्र, जहां इन दिनों सहरुआ गौ आश्रम केंद्र में एक अलग ही सुकून महसूस किया जा सकता है। यहाँ ना तो किसी उद्घाटन का शोर है और ना ही अपनी पीठ थपथपाने वाले नेताओं की भीड़। यहाँ है अजय प्रताप सिंह रिंटू, जो अपने हाथों से निराश्रित गौवंश की सेवा में मग्न हैं। एक तरफ राजनेता फोटो खिंचवाने के लिए पौधारोपण करते हैं तो दूसरी तरफ रिंटू सिंह के होठों पर श्री राम जय राम का जाप और हाथों में पौधे। उनका यह सेवा भाव केवल गायों तक सीमित नहीं है, वह गौशाला के भीतर ही नन्हे पौधे रोप रहे हैं ताकि भविष्य में ये बेजुबान जीव भीषण गर्मी में छाया पा सकें और प्रकृति को ऑक्सीजन का वरदान मिल सके। रिंटू सिंह मानते हैं कि गौ सेवा केवल एक काम नहीं बल्कि हर सनातनी का परम कर्तव्य है। उनका पर्यावरण प्रेम सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि एक मिशन है। उनका मानना है कि जब तक पृथ्वी पर पेड़ और जीव सुरक्षित नहीं होंगे तब तक मानव जीवन का अस्तित्व अधूरा है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है अजय प्रताप सिंह रिंटू ने। बताइए किस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, क्या हुआ? सर्वप्रथम मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप यहां पर आए। इस गौशाला में निराश्रित गौ माताएँ हैं और गौवंश हैं। इनकी रहने की व्यवस्था जो आप सामने देख रहे हैं इसमें है, लेकिन इससे मुझे महसूस होता है जब मैं गर्मियों में आता हूं तो यहाँ पर छाया की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी थी। उसी क्रम में मैंने यहाँ कुछ पौधे लगवाए थे। उस पिछली बार उसमें मैं सुरक्षा नहीं कर पाया तो नहीं हो पाया, लेकिन इस बार मौसम में मैं पौधे लगवा रहा हूँ तो यहाँ पर यहाँ का जो पर्यावरण है ये वास्तव में बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये छायादार वृक्ष तैयार हो जाएंगे तो शीतलता आएगी, गौवंश के लिए भी अच्छा रहेगा, गौ माताओं के लिए भी अच्छा रहेगा। और इसके क्रम में मैं इसकी सुरक्षा के लिए ईंट और मोरंग सीमेंट की चुनाई से इसको जो है थाला बनवा रहा हूँ, जो कि आपको दिख रहा है, काम चल रहा है। और इसी क्रम में मैंने यहाँ पर जब भी मैं आता हूँ मैंने यहाँ के लोगों से भी कह रखा है, तमाम और लोगों से भी कह रखा है, हरे चारे की व्यवस्था, गुड़ की व्यवस्था, और मैं तो कभी कभी जो है सब्जियाँ भी, नेनुआ है, तुरैया है, और जो है पालक है, चौराई है, लौकी है, इसको सब भिला करके गौ माताओं को खिलाता रहता हूँ। क्या नाम है आपका? अजय प्रताप सिंह रिंटू। कार्यक्रम आयोजित किया गया था और कितना वृक्षारोपण हो, क्या क्या कार्यक्रम हुआ? भाई साहब, सर्वप्रथम मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे इस कार्य को अपने चैनल के माध्यम से प्रचारित करने जा रहे हैं। भाई साहब, मेरी ये सोच में है कि इस जगत में जो भी जीव है उसको उसके अनुसार भोज्य पदार्थ, छाया, घर और जो भी उसको ज़रूरत की चीज़ें हैं सबको मिलनी चाहिए। इसी क्रम में जब मैंने अपना मकान बना लिया, अपने बच्चों को रहने सहने की व्यवस्था कर दी, उनके खान पान रहने की व्यवस्था कर दी, तो समझ में आने लगा कि अब जो है कुछ और जो जीव जंतु हैं जिन पर हम सक्षम हैं, मैं अपनी सक्षमता, क्योंकि मैं सहायक अध्यापक हूँ एक इंटर कॉलेज में, तो उसी हिसाब से मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो भगवान ने हमको प्रेरणा दी, हमारे माता पिता ने हमको प्रेरणा दी, जो संस्कार दिया, उसके क्रम में मैं आगे बढ़ता हुआ यहाँ गौशाला में मैं जब भी छुट्टी आता हूँ लखनऊ से तो आता हूँ यहाँ पर। नवरात्र में मैंने पूजन किया, यहाँ पर मैंने राम कथा संस्कार ये कराया, तब भी मैंने यहाँ पूजन किया। मैं अक्सर आता रहता हूँ, गुड़ खिलाता हूँ, जो हमसे हो पड़ता है, भोज्य पदार्थ, हरी सब्जी हो गई, आज चौराई है, करेमुआ है, पालक है, नेनुआ है, ये सब मैं इनको ला करके यहाँ की देवियों को, यहाँ के देवताओं को मैं अर्पित करता रहता हूँ। और जब मैं यहाँ आया तो पिछली बार मैं जब आया था तो बहुत गर्मी थी, बहुत भीषण गर्मी थी, तो मैंने ये कहा, मेरे दिमाग में मेरे प्रभु ने कहा कि यहाँ छाया की व्यवस्था की जाए। तो मैंने कुछ पौधों को यहाँ रोपित किया था, लेकिन उसकी सुरक्षा मैं नहीं कर पाया। यहाँ के जो लोग थे उन लोगों ने कहा मैं सुरक्षा करूँगा, लेकिन सुरक्षा हो नहीं पाई। तो उसके संबंध में मैंने जो है वन विभाग से संपर्क करके 10-15 टी गार्ड उनसे निवेदन करके लिया, 10 ही 15 वो दे पाए। तो मैंने कहा, फिर पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है। तो मैंने ये प्लान किया कि जितने भी यहाँ पर पौधे रोपित होंगे सब छायादार होंगे, फलदार भी हैं, जिससे कि यहाँ के गौवंशजों को फल भी खाने को मिले। जामुन है, अमरूद है, गूलर है,
तो इसमें मैंने ये सोचा है, बड़हर है, इसमें मैंने ये सोचा कि इसमें ईंटा मंगवा करके अगर थाला बनवा दिया जाए तो ये सुरक्षित हो जाएगा। तो बहुत मजबूती के साथ में सीमेंट मोरंग से मैं इसको जुड़वा रहा हूँ। और यही मेरा प्रयास है कि यहाँ के जो गौवंशज हैं, जिनको किसी ने सहारा नहीं दिया, बेसहारा छोड़ दिया है, उनके मैं किसी भी काम आ सकूँ, बस मेरा जीवन इसी में सफल हो जाएगा।